क्या नाम है आपका? मैं मिहिर अहमद कानावार हूँ और मैं इनका बेटा हूँ जो अभी बैठे भूख हड़ताल पर। तो मुझे बस इतना कहना है कि कल सुबह उठकर, अभी 5 दिन से मेरी मम्मी की हालत बहुत ख़राब है, कल सुबह उठकर भगवान ना करे कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? साइन मेंटेनेंस लेगी या पुलिस थाने ठेकेदार लेंगे? कौन लेगा? मुझे बस इतना पूछना है। अशरफ शेख, इस वक्त मीरा भाईंदर शहर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान के पास मैं हूँ। यहाँ एक आंदोलन चालू है। ऐसे तो मीरा भाईंदर शहर जो है वो आंदोलन का शहर बन चुका है। आज दूसरे दिन भ्रष्टाचार को लेके मीरा भाईंदर शहर में आंदोलन होना ये तो आम बात है। अब यहाँ पर पिछले 5 दिनों से एक परिवार, एक 5-6 साल के मासूम बच्चे के साथ में यहाँ पे एक पूरा परिवार जो है आंदोलन पे बैठा है, जिनकी मांगे है कि महानगर पालिका और उसका ठेकेदार, ये दोनों ने मिलके इनके साथ जो है जालसाजी की है और इनके साथ में जो है इनकी जो भी मांगे हैं, पगार है, उसके लिए इनको इनकार कर दिया है। तो इन्होंने जो ठेकेदार है मनपा के, उसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर करने की मांग को लेकर यहाँ पे बैठे हैं। पूरा मामला क्या है आइए हम सुनेंगे उनसे। क्या 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 नाम है आपका और क्या मामला है? किस वजह से आप आंदोलन पे बैठे हैं? गीता कानावार मेरा नाम है। हाँ। और जो लेटर मतलब नगर पालिका ने दिया है पुलिस को, तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आज 5 दिन से मैं यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठी हूँ। तो मेरी इतनी मांग है कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किए और मैं यहाँ से उठ जाऊँ। अच्छा, ठीक है। तो ये अभी महिला की हालत इतनी ज़बरदस्त गंभीर है, ये 5 दिन से ये ना खाना खाई है ना पानी को हाथ लगाई है, जिसके वजह से उसको बोलने के लिए भी बहुत सारी दिक्कत हो रही है। तो मैं उनके पति जो है हेमंत कानावारा, जो उनसे मैं बात करूंगा कि क्या विषय है पूरा मामला और क्या कहना चाहेंगे आप? नगर पालिका ने एक लेटर दिया है पुलिस प्रशासन को जनवरी 2024 में। हाँ। और वो लेटर अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है रद्दी में। लेटर में ये लिखा हुआ है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका से जो शाइन मेंटेनेंस बिल वसूल किए फर्जी दस्तावेज दिखाकर, वो दस्तावेज फर्जी है, उसके खिलाफ शाइन मेंटेनेंस के खिलाफ गुनाह दाखिल करो। हाँ। तो जनवरी से लेकर अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी वजह से हम लोग उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए यहाँ पे अनशन पे बैठे कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारी ने अपना फर्ज निभाया है, तो अब उस पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। पुलिस इस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, तो क्यों नहीं दर्ज कर रही है? पुलिस एफआईआर दर्ज करना चाहती है। उन्होंने 8 पत्र दिए अलग अलग दिन पे कि इनके आपने लेटर दिया है कि एफआईआर दर्ज करो, तो उसके एविडेंस भी दो, हमको वहाँ पे देने पड़ेंगे क्योंकि 420 का केस है। तो मतलब उस पर पढ़ाई बाकी रहती है। तो 8 महीने से उन्होंने 8 या 9 लेटर वहाँ पे दिया है, लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने उसके ऊपर फॉलोअप लेना छोड़ दिया और वो मतलब एविडेंस नहीं दे रहे, ऐसा पुलिस प्रशासन का कहना है। ये आंदोलन आप जो अनशन जारी किया है, आपकी बीवी को जो है आपने अनशन पे बिठाया है यहाँ पे, अगर इनको कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, मैंने अनशन पे मैंने नहीं बिठाया है, वो उसकी मर्जी से बैठी है। उसने ये बोला कि लेटर तो 8 महीने से दिया है पुलिस प्रशासन ने। ऑलरेडी हम लोग को बोला था 5 तारीख को, जब हम लोग ने ये डाला था लेटर अनशन पे बैठेंगे, तो एटलीस्ट 2-3 दिन में होगा। 8 महीने में कितनी जानकारी कलेक्ट हो सकती है? तो उसका बोलना यही था कि 2-3 दिन में तो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। और उसको पहले भी अनशन पे बैठी है, तो उसने बोला मैं बैठती हूँ। तो वो अपने उसका खुद का डिसीजन था, इसीलिए मेरी पार्टी का बैनर पे नहीं हो, वो खुद के नाम पे बैठी है। तो उसने जब बोला तो मैं ठीक है, एग्री है, तेरे को जो करना है तू तेरा अपने मन से कर। तो उस वजह से वो बैठी। और अब और आपका सवाल क्या था? सॉरी। बच्चा भी है आपका साथ में? हाँ, अभी घर में कोई एक 13 साल का है और एक 8 साल का है। अभी जो साथ में है वो 8 साल का बच्चा है, वो भी मम्मी के साथ में लगातार बैठा हुआ है। हाँ, बैठा है। और हमारे साथ में भाईंदर शहर के कर्मठ समाज सेवक और साथ ही साथ भावी आमदार शिंदे साहब भी हमारे साथ में हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। सर, आज आप इनका समर्थन देने को आए, क्या कहेंगे? इस मुद्दे पर मैं इतना ही कहूँगा, जैसे कि महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने एक योजना चलाई है लाडली बहन लाड़की। तो मैं उनको एक बताना चाहूँगा, उनकी एक बहन यहाँ पर भी 5 दिन से भूखी प्यासी बैठी है अपने हक के अधिकारों की लड़ाई के लिए। तो उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द ये अनशन खत्म करने की दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए जाए। जैसे कि इनकी मांग है शाइन मेंटेनेंस के खिलाफ, अगर उसमें सच्चाई नहीं है
तो खुलकर प्रशासन सामने आ जाए, FRI दर्ज करे, इंक्वायरी करे। लेकिन आज लेटर देने के बाद में भी पुलिस प्रशासन सबूत मांगता है, तो एक आम इंसान अगर पुलिस प्रशासन को सबूत दे तो फिर पुलिस प्रशासन का काम क्या है, ये हमारा भी एक सवाल है। तो पुलिस प्रशासन से भी विनती है, आप FRI दाखिल करें, न कि खाली हेमंत कानावर की तरफ से। महानगर पालिका प्रशासन ने दिया, इसके बाद में भी अगर आप लोग नहीं FRI दाखिल कर रहे हो तो ये बड़ी निराशाजनक बात है। और जो मीरा भाईंदर की जनता को पुलिस प्रशासन से जो एक साफ सुथरे प्रशासन की और सुरक्षा का जो एक भरोसा है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसके लिए मैं विनती करूंगा कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करके इस अनशन को खत्म किया जाए। महाराष्ट्र में मीरा भाईंदर शहर में दो आमदार है, एक महिला आमदार भी है जो महिलाओं के हित की अक्सर बात करती है, एक दूसरे आमदार है जो शिंदे साहब के जो करीबी है। तो ये दोनों ने भी यहाँ पे आई नहीं है और अब तक कोई उसके बारे में कुछ जानकारी उन्हें है या नहीं पता नहीं है। लेकिन एक आमदार होने के नाते इतने बड़े मामले को जो है संज्ञान में लेकर कुछ ना कुछ इसका कोई हल निकालना चाहिए। क्या लगता है आपको? आपने सवाल अच्छा पूछा, धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, बीच में कुछ मसले हुए थे शहर में, तब ये कहा गया था उनके बारे में कि ये शेरनी है। मैं आपके माध्यम से मीरा भाईंदर शहर को ये बताना चाहता हूँ, कोई खाल ओढ़ने से कोई शेरनी नहीं होता है या शेर नहीं होता है। असली शेरनी ये है मेरी बेटी, जो अपने हक के लिए और हजारों लोगों के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर यहाँ बैठी है। ये है असली शेरनी। कहने से कोई शेरनी नहीं होता है, ना ही शेर होता है, समझे कि नहीं। ये जो दूसरों के लिए जीते हैं वो है असली हकदार और असली शेरनी है। मैं उनसे यहाँ के आमदार महोदया से मैं विनती करना चाहता हूँ, ये भी आपको बेटी की तरह है और इस जनता का, मीरा भाईंदर की जनता का प्रतिनिधित्व आप विधानसभा में कर रहे हैं, तो मुझे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी ड्यूटी क्या है, आपका कर्तव्य क्या है। लेकिन 2 मिनट का समय निकाल कर यहाँ पर आए, इनका भी दर्द सुने और प्रशासन से बात करें और इस मसले का जल्द से जल्द हल निकाले, ये मैं आपसे विनती करता हूँ। मीरा भाईंदर में एक प्रशासक भी है और उनके कानों तक भी ये बात नहीं पहुंची होगी क्या तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल, मीरा भाईंदर में प्रशासक भी है और उनके ही कार्यकाल में शायद अभी 4-5 महीने हुए हैं ना, उनको आखिर ज़्यादा हो गया, तो लेटर दिया गया था FRI दाखिल करने के लिए। लेकिन लेटर देने के बाद में उन्होंने एक फॉर्मेलिटी पूरी की है, उसके ऊपर FRI हुआ कि नहीं है, कुछ उसके ऊपर इंक्वायरी बैठी है कि नहीं, तहकीकात हुई है कि नहीं, ये भी जानकारी लेना प्रशासक जी का काम था, संजय काटकर साहब का काम था। लेकिन वो भी अपने कर्तव्य से चूक गए हैं। मैं उनसे भी विनती करता हूँ कि इस मसले पर संज्ञान लें और जो भी इससे में दोषी पाए जाते हैं उनको किसी भी तरह से बाइकआउट करके मीरा भाईंदर महानगर पालिका का किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट न मिले, इस तरह से उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए ताकि आगे और होने वाली धोखाधड़ी से लोग बचे रहें। हमारे पास जो है भीम आर्मी के अध्यक्ष आज मीरा भाईंदर शहर के हमारे साथ में है, वो भी इन आंदोलनकारी जो उपोषण पे बैठे उनका समर्थन देने आए। हम उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, आज 5 दिन हो गया, एक परिवार जो है आज रोड पे बैठा हुआ है। लोगों ने आज 2 दिन पहले 15 अगस्त भी था, उस दिन भी इन्होंने जो है खाना पानी छोड़ के यहाँ पे बैठे थे। देश आज़ाद हो गया लेकिन शहर का भ्रष्टाचार आज़ाद नहीं हो पा रहा है। देखिए, लोग आजकल देश आज़ाद ढूंढते हैं सिर्फ तिरंगे में। हमने तिरंगा फहरा दिया, देश आज़ाद हो गया। हम खाली बस एक होता ना कि दिखावा रह गया है, सिर्फ दिखावा। देश आज़ाद मेरे हिसाब से हुआ ही नहीं है। देश आज़ाद नहीं हुआ है। देश सिर्फ अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, लेकिन गुलामों से आज़ाद देश नहीं हुआ है। जो आज गुलाम बैठे हैं, जो टट्टू बैठे हैं बड़े लोगों के, जैसे अडानी, अंबानी, जैसे ये साइन मेंटेनेंस के नाम पे, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके हमारे नेता लोग उनके तलवे चाट रहे हैं। हम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आज़ाद के जो उन्होंने बताया हमको, जिसके लिए वो आज 18 महीने जेल काट के आए, जिसके खिलाफ लड़े थे, आज वो हमारे MP बन के बैठे भाई चंद्रशेखर आज़ाद। उन्होंने संघर्ष करना सिखाया हमको। मैं मीरा भाईंदर अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी नाते बोलना चाहता हूँ, यहाँ के जो भी है MLA भी हैं, दोनों यहाँ पर एक हिंदू शेरनी जो बोलती थी अपने आप को, जो कभी आके बहुत ये बहन तुम्हारा हिंदू है मुसलमान नहीं है, चलो मैं एक बात करता हूँ, आप बोलते हैं हिंदू शेरनी, ये हिंदू तो है, कम से कम इसको देख, तुम्हें इसका दर्द नजर नहीं आ रहा है? जो अभी तक बोलती थी कि मैं हिंदू शेरनी हूँ, तो इन बेचारियों के लिए कुछ तो करो।
आज कहाँ चले गए तुम्हारी शेरनी पनाइए। ये बैठी हुई है 5 दिन से अनशन में, उसकी हालत ये हो गई, भी बोलने को नहीं रहा जा रहा है। ना वो अन्न लिया मुंह में उसने, ना पानी, इसके एक पानी कतरा नहीं जा रहा। उसको जिद में उससे बोलने कम से कम पानी पी ले, पानी नहीं पी रही है। कल अल्लाह ना करे कि इसको कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार यहाँ का कौन होगा? एमएलए होगा या यहाँ का प्रशासन होगा, नगर महापालिका होगी या मुख्यमंत्री होंगे। लाडली योजना निकालते हैं, कौन सी लाडली? खाली ये चुनाव वोट बटोरने का एक योजना है, लोग खरीदना चाहते हैं, ये दूसरा कोई योजना नहीं है। 6 महीने से 4 साल से कहाँ थे ये? कहाँ की योजना चल रही थी? अभी इनको अपनी योजनाएं दिखाई दे रही है क्योंकि चुनाव करीब आ गया। ये दिखता है चुनाव आएगा योजनाएं निकालेंगे, चुनाव आएगा हिंदू मुस्लिम करेंगे, चुनाव आएगा बहुत से मैटर उठाते हैं ये, लेकिन काम कुछ नहीं करते। आज हमें बता दें 5 साल हो गए यहाँ के एमएलए बने हुए, क्या काम किया मीरा भाईंदर के अंदर? हमने काम भी ना है, खाली अगर काम सिर्फ किया है लोगों को जगह से हटाना है। इससे पहले 15 दिन पहले यहाँ पास अनशन था हॉकर्स के बारे में, उनके लिए क्या किया उन्होंने? हॉकर्स लोग बैठे, आंदोलन हुआ, आज भी उनको जगह नहीं दी गई है। वो आंदोलन तो विधायक के खिलाफ था, वो विधायिका थी ना यहाँ की, उनके खिलाफ था, उन्होंने गरीबों को हटाया था। लेकिन उसके बाद लेटर देने के बाद भी अभी तक उनको जगह नहीं मिली है वापस। और ये 3 साल से रह रहे हैं, 4 साल से, आज तक इनको इंसाफ नहीं मिला। ये काहे की भी कौन सी अपने आप हिंदू शेरनी बोलती है? ये मेरी मुसलमान तो नहीं है ना? तुम जो हिंदू शेरनी हिंदू मुस्लिम करती हो बैठ के, ये तुम्हारी बहन है ना, इसके लिए कम से कम करो। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, मेरी गीता बहन जी, आपका का नाम तो मैंने रखा है महारानी। हमारे यहाँ 2 हैं, एक राजा है एक महारानी है, तो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। दोनों एक ही पार्टी के हैं, वो भी बीजेपी के, वो भी बीजेपी के गठबंधन में है। उनके भी लोग आते हैं, एक ही बात करते हैं, एक खाली वोट बटोरने तरीका इन लोग का, ठीक है। लेकिन इनके गरीबों के लिए कोई खड़ा नहीं होता है, सब झोली भरने आते हैं अमीरों की। तो मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज आप इनके लिए, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ किसी का जोड़ता नहीं हूँ लेकिन हाथ जोड़ता हूँ इस बहन के लिए, आप आए और यहाँ के जो भी है अधिकारी उनको ये निर्णय दे उसके खिलाफ, ऐसे चोर लोगों के खिलाफ, जो शाइन मिंटन जैसे चोर लोग बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ एफआईआर करें। अगर एफआईआर नहीं करेंगे तो मैंने ये बात अपने महाराष्ट्र अध्यक्ष और अपने मुंबई के अध्यक्ष सबसे उठा रखी है। इसके लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी इनके साथ आंदोलन करेगी। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। अभी मेरे साथ इस वक्त फिलहाल मौजूद है राजमाता जिजाऊ संस्था के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये दोनों साथ में है। इन्होंने भी जो है इस आंदोलन का समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे वो। निकम साहब क्या कहना चाहेंगे? आज ये महिला 5 दिवस से आमरण अनशन पर है, ना महानगर पालिका का कोई यहाँ पे, ना पुलिस प्रशासन के तरफ से कोई इसका ध्यान देने को आया। या ठिकाणी आमचे गीताताई कानबर गेले 5 दिवस झाले या ठिकाणी आमरण उपोषण करत आहे आणि परवा रक्षाबंधनचा सण आहे आणि महाराष्ट्र शासनाने जी माझी लाडकी बहीण योजना जी काढली, तर या महिलेला तुमच्या 1500 रुपयाची गरज नाही। हिचा जो प्रश्न आहे की मीरा भाईंदर शहरामध्ये अस्वच्छता पसरवणारे साइन मेंटेनन्स यांचा ठेका रद्द करून मीरा भाईंदर महानगरपालिकेचे जेवढे पण बाथरूम आहेत त्याच्यामध्ये अस्वच्छता आहे तर हा ठेका तात्काळ रद्द करावा अशी मागणी माझी लाडकी बहीण व ठाणे जिल्ह्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांची लाडकी बहीण गीताताई कानबार यांची ही मागणी आहे। तर त्या लाडक्या भावाने पण या बहिणीची मागणी पूर्ण करून तात्काळ आयुक्त साहेबांना आदेश द्यावे की गीताताई कानबर जे या ठिकाणी आंदोलनाला बसलेले आहेत त्यांच्या आंदोलनामध्ये आयुक्तांनी जाऊन त्यांना या ठिकाणी चहा किंवा पाणी देऊन त्यांचं आंदोलन तात्काळ थांबवावे व शाईन मेंटेनन्सवर गुन्हा दाखल करावा। जर येत्या 24 तासामध्ये जर आयुक्तांनी शाईन मेंटेनन्सवर गुन्हा दाखल नाही केला तर राजमाता जिजाऊ महिला संस्थेच्या वतीने आम्ही यांना जाहीर पाठिंबा देऊन आम्ही यांच्यासोबत आंदोलनाला बसू। आणि जे काही महापालिका या ठिकाणी दुर्लक्ष करत आहे तर दुर्लक्ष केल्यानंतर त्याचे परिणाम काय भोगावे लागतील हे राजमाता जिजाऊ महिला संस्थेच्या वतीने आम्ही त्यांना नक्की दाखवून देऊ। जय हिंद, जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराज। पिछले 5 दिनों से ये हालत देख के आम इंसान हो या कोई भी हो उसको तो दर्द दुख होगा, जिसमें इंसानियत होगी, जिसके कलीजे में दिल होगा उसको दर्द तो होगा ही। और जिन लोगों ने बोला है यहाँ पे ये कहीं ना कहीं ये पीड़ित महिला को देखते हुए अपने दिल की बात यहाँ पर रखी है। लेकिन मामला पूरा इस तरह से है कि जब सैया भयो ठाणेदार तो फिर डर काहे का, इस तरह का मामला आज यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका हो जाए, चाहे पुलिस प्रशासन हो जाए, चाहे ठेकेदार हो जाए, ये सब कहीं ना कहीं इनकी मिली जुली यहाँ पे सीधा सीधा नजर आ रही है, जिसके वजह से इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। अगर वाकई में इंसाफ अगर इन्हें मिलना है तो इनकी सीधी सी मांग है कि ठेकेदार पर एफआईआर हो जाए।
ये मांग लेके इन्होंने बैठे हुए हैं। अब तक एफआईआर होने के लिए इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। आखिरकार ये परिवार को क्यों दुख तकलीफ में डाल दिया गया इस तरह से, इस बात का सवाल का जवाब जो है मीरा भाईंदर की जनता कहीं ना कहीं ढूंढ रही है। अब आने वाले वक्त में देखना है कि कितना जल्दी इनको जो है इनकी बातें मानकर और जो है इनकी जो भी मांगे है वो कितना जल्दी पूरी करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मीरा भाईंदर से अशरफ शेख, इंडिया 707 न्यूज़ के लिए।